आज बच्चों हम आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर कोई मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। जो एक्टिविटी 3.10 है इसको आप स्वयं पढ़ लेना। इसके अंदर यही बताया गया है, अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो आपका हॉट वाटर के साथ आपने चेक करना है, कोल्ड के साथ और स्टीम के साथ, और इनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में आपने, जैसे कोई ज़्यादा रिएक्ट करती है हॉट वाटर के साथ तो उसको पहले लिख दी, जो कम करती है उसको बाद में, जो बिल्कुल कम करती है उसको बाद में। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं बेटा इनके हम रिजल्ट। यहाँ पर देखो बेटा एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल। अगर आपके पास बर्नर है, उसने आपको क्या करना बेटा, बर्नर को आपने जलाना है। तो इसके अंदर ग्लास वूल भी है जो इसके अंदर जिसने सोक्ट कर रखा है वाटर को। जब हीट करोगे इसमें से स्टीम निकलेंगी, वो मेटल सैंपल के साथ, जो ट्यूब के अंदर मेटल सैंपल है इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो स्टीम है इसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। तो हाइड्रोजन गैस को किसी वाटर सॉल्यूशन से गुजारोगे तो बबल्स हैं जो ये आपके हाइड्रोजन गैस की हैं। तो आपका एक स्टैंड दिया गया है बेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस करेगा मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर देख सकते हो आप बेटा, मेटल ने रिएक्शन की वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन गई। यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, आप एग्जाम्पल समझ सकते हो। एल्यूमिनियम है वाटर के साथ रिएक्शन करता है, रियल में बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। स्टीम भी क्या है बेटा, आपका एक वाटर की फॉर्म है। तो इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। हमें पता चल गया मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका क्या है बेटा, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन क्या आपकी बेटा एक गैस है। अब आगे इन्होंने बात की है बेटा जर्नली। यहाँ देखो मेटल ऑक्साइड दैट आर सोलूबल इन वाटर। जो मेटल ऑक्साइड ये प्राप्त हुआ था सोलूबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, डिजोल्व हो जाता है इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। दोबारा क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मेटल ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो हम पहले ही पढ़ के आए थे जो सोडियम ऑक्साइड है आपकी वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपका एल्कली बना देते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये वही वाली एग्जाम्पल है जो बैक वाली वीडियो के अंदर आपने डिस्कस की थी। ये आपका मेटल ऑक्साइड, ये आपका वाटर, ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका मेटल लाइक पोटासियम ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, रिएक्ट वोलेंटली विद कोल्ड वाटर। आपकी जो पोटासियम और सोडियम मेटल हैं तेज़ी से रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। इन केस सोडियम एंड पोटासियम आर रिएक्शन इज वोलेंट, रिएक्शन बहुत तेज़ होती है, एंड एक्जोथर्मिक होती है। और क्या बेटा ये एक्जोथर्मिक, इसमें ज़्यादा हीट निकलती है। तो दैट द हम बोल सकते हैं दैट द इवोल्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैच फायर। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है इस रिएक्शन के अंदर वो जल्दी से कैच कर लेती है, आग को पकड़ लेती है, फायर को पकड़ लेती है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो आप। फर्स्ट आप यहाँ लिया बेटा इन्होंने पोटासियम वाटर के साथ रिएक्शन कराई, ये करा रखी बेटा, आपको प्राप्त हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई, और इसमें हीट एनर्जी भी क्या होगी बेटा आपकी निकल गई। आप देख लेना, ये दे रखी बेटा पोटासियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस निकली, हीट एनर्जी निकली। चल गया पता बेटा। जो इसके अंदर हीट एनर्जी थी वो क्या करेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस को बर्न कर देगी, जला देगी आसानी से। हाइड्रोजन गैस इसी की हीट एनर्जी से कैच कर लेती है फायर को। आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, सोडियम का एग्जाम्पल लिया, वाटर में डालोगे, कोल्ड वाटर के अंदर आप जब डालते हो तो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। जो हाइड्रोजन गैस निकली है उसी के अंदर उत्पन्न हुई हीट एनर्जी से कैच कर लेगी, आग को पकड़ लेगी। नेक्स्ट देखें बेटा द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। अगर कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन देखें, लेस वोलेंट होती है, हम बोल सकते हैं ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन नहीं करता। हीट हम बोल सकते हैं द हीट
इवोल्ड इज नॉट सफिशेंट, इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती इसके अंदर जिससे ये हाइड्रोजन क्या कर ले, कैच कर ले फायर को। इसका मतलब ये कैच नहीं करता फायर को। नॉट सफिशेंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ये आसानी से कैच नहीं करता फायर को। इसका मतलब लेस आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें क्या लेस अमाउंट में क्या निकलती है, लेस हीट निकलती है इस रिएक्शन के अंदर। और बेटा अब जब बीकर के अंदर, ध्यान दे सभी, बीकर के अंदर जब वाटर आपका कैल्शियम डालोगे तो हाइड्रोजन जो गैस निकली है उसके बबल्स चिपक जाते हैं हाइड्रोजन गैस के। किसके ऊपर बेटा, हाइड्रोजन के बबल चिपक जाते हैं कैल्शियम के ऊपर। किसके ऊपर चिपक जाते हैं, कैल्शियम के ऊपर। और उसको हाइड्रोजन बबल जो चिपके हुए हैं कैल्शियम के ऊपर, उसको ऊपर लेके आ जाते हैं सतह पर, और इसलिए कैल्शियम मेटल क्या करती है, तैरना स्टार्ट कर देती है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ देखो बेटा, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, कैल्शियम अगर वाटर के अंदर डालोगे तैरना स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा, बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, जो बबल गैस आपके बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बनी थे, जो हाइड्रोजन के बुलबुले बने थे, वो स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के चिपक जाएंगे और उसको सतह के ऊपर लेके आ जाएंगी। नेक्स्ट दिया गया बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। सबसे मेन कंडीशन है बेटा आपका, कैल्शियम था आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता था, जो आपका बेटा मैग्नीशियम है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठंडे जल के साथ रिएक्शन नहीं करता। इट रिएक्ट विद ओट वाटर, ये ओट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। जैसे मैग्नीशियम है आपका ओट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और आगे क्या बताया गया आप देख सकते हो, इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, जिस प्रकार कैल्शियम तैरता था उसी प्रकार आपका मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है। इट आल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू द सरफेस, जिस प्रकार वहाँ पर हाइड्रोजन के जो बबल्स थे, बुलबुले थे, चिपक जाते थे मेटल के, कैल्शियम के, यहाँ पर भी जब आप मैग्नीशियम डालोगे इसके अंदर तो इस मैग्नीशियम के हाइड्रोजन के बबल चिपक जाएंगे, इसको सतह के ऊपर लेकर आ जाएंगी, इसलिए तैरना स्टार्ट कर देगी। यहाँ पर देखो बेटा, मेटल लाइक, कुछ मेटल ऐसी होती हैं बेटा जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती ना ही हॉट वाटर के साथ, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, तीन मेटल दी गई हैं बेटा, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड एंड हॉट वाटर, ना तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती ना ही कोल्ड वाटर के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, ये आपकी भाप के साथ रिएक्शन करती हैं, टू फॉर्म बना देंगे मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल आप ले सकते हो यहाँ से, एल्युमिनियम है, भाप के साथ रिएक्शन करने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आयरन है, ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता ना ही कोल्ड वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। स्टीम भी आपका बेटा वाटर ही होता है, H2O, तो आयरन ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब आपका बेटा लास्ट जो टॉपिक है इसके अंदर मेटल सच एज लेड, जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेटा, ये बताएगा इसके अंदर जो मेटल लेड है, कॉपर है, Pb हो गई, कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई और गोल्ड हो गई। ये चार मेटल क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ना तो ये हॉट वाटर के साथ करेंगी, ना कोल्ड के साथ, ना स्टीम के साथ। आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हो, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। इसी के साथ ये पार्ट नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका मेटल रिएक्ट विद एसिड। और बेटा इस चैप्टर के जो सभी पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट या कमेंट के अंदर आपको मिल जाएंगी।